Friends, from today we are going to start our new section of the chapter. From today we are to start the types of batteries. We are to study many types of the batteries which we are using in our daily life. In the first we are starting from very primary batteries. So explain primary batteries. ये क्वेश्चन 2-3 स्टाइल से पूछा जाता है. जैसे explain primary batteries, it can be asked as a लैक्लांस सेल. इसका स्पेलिंग होता है लैच लांचे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करना है लैक्लांस सेल. और यू कैन बी आस्क्ड एज ड्राई सेल. एक्सप्लेन ड्राई सेल. ये ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्लैक का पाउडर भरा जाता है. एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ड्राई सेल इज नॉट एक्चुअली ड्राई सेल. व्हाई? दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द लास्ट सेंटेंस. इट इज बेस्ड ऑन गैल्वेनिक सेल. हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था गैल्वेनिक सेल, उसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी जो रेडॉक्स रिएक्शन में क्रिएट होती है उसका कन्वर्जन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो वही प्रिंसिपल है इधर. इसका प्रिंसिपल देखिए, इसको याद रखना है. केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स. प्राइमरी इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रीयूज नहीं होता है. जैसे आपके घर के रिमोट में जो सेल है, आपके ट्रांजिस्टर में जो सेल है, क्लॉक में जो सेल है, वी कैन नॉट रीयूज. सो दोज आर प्राइमरी सेल्स. प्राइमरी बैटरीज, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस. उसका रिएक्शन एक बार होता है. उसको रिचार्ज, जैसे हमारे मोबाइल की जो बैटरी, उसमें हम बार बार केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं. रिचार्ज करोगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, फिर से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. The reaction occurs only once. After use, over a period of time, battery becomes dead. अगर रिमोट का सेल खराब हो गया है, वो रिचार्जेबल सेल नहीं है, तो उसको फेंक देना है. क्लॉक में जो सेल यूज़ होता है उसका जो टाइम पीरियड है, उसमें अगर वो डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको कचरे के डब्बे में फेंकना ही पड़ेगा. सो इट कैन नॉट बी रीयूज, नॉन चार्जेबल. तो यहाँ पर है जो क्वेश्चन यहाँ तक का हुआ, उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाट आर द प्राइमरी बैटरीज. अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया तो आपको इतना ही लिखना है. आई रिपीट दिस थिंग्स. उसका जो प्रिंसिपल है वो केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इज द प्रिंसिपल इज सिमिलर टू गैल्वेनिक सेल, यू नो वेरी वेल. प्राइमरी बैटरीज, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, and after use over a period of the time battery becomes dead. It cannot be reused, non chargeable. उसका यूज़ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है. रिमोट में हो सकता है, ट्रांजिस्टर में हो सकता है, क्लॉक में हो सकता है. वो नोविनो, निपो वगैरह जो सेल आते हैं उसका जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, टॉयज़ वगैरह, तो आपको लिखना है. उसमें कोई चिंता की बात नहीं है. द मेन थिंग इज उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको फोकस करना है ये फिगर पे. आपने वो बराबर सेल देखा हुआ है. आप एक काम करो, आपके घर में जो सेल है उसका एक सेक्शन ले लो, आप उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लो आप, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्या होता है. आपने शायद बचपन में वो तोड़ के देखा भी होगा कि अंदर ब्लैक कलर का पाउडर होता है. उसमें होता क्या है दोस्तों, तो ये आजकल ये मेटल कोटेड होता है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो है वो एक कागज़ रखा हुआ होता है, पेपर रखा होता है, एक थिक पेपर है. थिक पेपर का एक पूरा कोटिंग है. मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन में लेकर आपको दिखाया है. अगर सिलेंडर जैसा वो सेल है तो यहाँ से काट लिया है, और ये जो है ऐसे मैंने आपको दिखाया. उसके अंदर एक पेस्ट भरा हुआ होता है ब्लैक कलर का. वो जो ब्लैक कलर का पेस्ट है वो क्या है, तो वो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक. मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड है, वो उसको स्टेबल करने के लिए, वहाँ पर जमाने के लिए उसके अंदर कार्बन का पाउडर मिक्स किया जाता है, वो कार्बन ब्लैक बोलते हैं. और ये जो है वो ग्रेफाइट है, मतलब वो कार्बन का रोड है. आपने देखा होगा कि वो ब्लैक कलर का सलिया होता है, मतलब वो कार्बन होता है वो. तो ये कैथोड की तरह यूज़ होगा. और ये जो नीचे का कवर है वो आपने देखा होगा कि जिंक का एक पतरा, मतलब जिंक का कैप लगाया हुआ होता है. और जिंक है वो एनोड की तरह से यूज़ होता है, ये कैथोड की तरह यूज़ होता है. आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने सेल में देखा होगा कि यहाँ कैप पर प्लस लिखा होता है, यहाँ पर माइनस लिखा होता है. एक्चुअली हम जानते हैं कि एनोड को प्लस लिखना है, कैथोड को माइनस लिखना है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स साइन लिखा हुआ है. वो क्यों?
वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा है, वो क्यों, वो आपको सर्च करके मुझे बताना है, वरना बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस एनोड है, यहाँ माइनस कैथोड है। एक्चुअली चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये आपको किसके साथ में कनेक्ट करना है वो आपको दिखाई। ये एक्चुअली माइनस है तो आपको प्लस के साथ में कनेक्ट करना है, क्योंकि वो कॉमर्शियल यूज होता है इसका। तो हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसको पता चलना चाहिए कि इसको किसके साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ये बताया कि आपको इसे प्लस के साथ में कनेक्ट करना है। ये प्लस साइन कैथोड का नहीं है, तो प्लस बताया है, लेकिन फिर भी ये है कैथोड। यहाँ नीचे जिंक होता है, जो कैप होता है उसके अंदर जो कैप से यहाँ पर सील किया गया होता है। और अगर ये पेपर है, थिक पेपर, उसके ऊपर अगर आपको करना है तो आप मेटल से भी पैक कर सकते हो। तो ये दोनों को बीच में यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पेस्ट जो बन गई है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों को कांटेक्ट करने के लिए, मतलब ये पेस्ट और ये कैथोड को कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 और NH4Cl इसका ये पेस्ट भरा हुआ होता है। एक्चुअली ये होता है, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो MnO2+ कार्बन के साथ में मिक्स किया हुआ है, आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ MnO2+ ही होता है। ये कैथोड दोनों के बीच में यहाँ पर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा हुआ होता है। वो केमिकल रिएक्शन आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंटेन्स Zn कंटेनर, इट एक्ट्स एज एनोड। अगर आपके पास थोड़ा कॉस्टली सेल बनाना है तो आप यहाँ तक का पूरा जो कंटेनर जो आपको थिक लाइन दिख रहा है वो पूरा भी आप Zn यूज कर सकते हो। ग्रेफाइट कार्बन रोड इज कैथोड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2+ कार्बन। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर MnO2+ कार्बन का पाउडर लेना है। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। मतलब यहाँ पर NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट लिया जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये मॉइस्ट है, मतलब थोड़ा पेस्ट, मतलब मॉइस्चराइज होता है, उसमें थोड़ा पानी का पार्ट आता है। तो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे होता है। जैसे ही आप सेल को लगाओगे तब उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब सेल का यूज़ नहीं होता है तो आप उसको निकाल के रखोगे। टॉयज़ में आपने देखा होगा कि भले ही उसका स्विच ऑफ हो, लेकिन अगर टॉयस अंदर लगा हुआ है तो वो कंज्यूम होता रहेगा। अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो निकाल के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये प्लस और माइनस के साथ में कनेक्टेड है तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो ही जाएगा। कैसे होगा? ये Zn है वो कन्वर्ट होगा Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड, मतलब ये पाउडर लेगा। देखो अभी क्या हुआ, ये जो Zn था वो Zn2+ में कन्वर्ट होके इधर आ गया, और उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन लीव हुआ वो गया अभी ग्रेफाइट के पास। किसके पास गया? ग्रेफाइट के पास गया। तो उसमें क्या था, बीच में पेस्ट किसका था? MnO2+, NH4+। ये NH4Cl है, वो अभी NH4+ के हिसाब से हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है सिर्फ NH4+ की। तो Cl कहाँ गया? ये ZnCl2 का पेस्ट है, उसके साथ में मिक्स हो गया Cl, तो उसका हमें यूज़ नहीं है, वो तो सिर्फ कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए था। तो MnO2+ और NH4+ रिएक्शन करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हो जाएगा कन्वर्ट, MnO2 का कन्वर्जन हो जाएगा MnOOH। इसमें क्या हुआ कि ये 2 O थे, तो एक O का इसके एक H के साथ में जुड़ गया तो OH में कन्वर्ट हो गया, और ये NH4+ में से कन्वर्ट हो गया एमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये MnO2 है तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे तो ये Mn+4 था, इसका ऑक्सीडेशन काउंट करेंगे आप तो Mn+4 Mn+3 में रिड्यूस हो गया। जैसे ही रिड्यूस हो जाता है पूरे का पूरा Mn+4 Mn+3 में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका सेल डाउन हो जाता है, आपका सेल बंद हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन हो गया। अभी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास ये सोर्स नहीं है कि Mn3+ का फिर से आप Mn+4 में कन्वर्ट कर लो। अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ये बैटरी चार्जेबल हो जाएगा। कई बैटरी अभी आपको सेल बाजार में मिलते हैं जो Mn+3 का Mn+4 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अभी रिचार्जेबल बैटरी होगी, लेकिन एक्चुअली वो Mn3+ को Mn+4 में कन्वर्ट करने वाली बैटरी नहीं है, वो अलग टाइप की बैटरी, वो लिथियम बैटरी होती है। तो Mn+4 को Mn+3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन Mn+3 को Mn+4 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी को भी थ्रो करना है डस्टबिन में।
तो ये Zn2+ जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, एक तो ZnCl2 में Zn2+ ऑलरेडी था और ये Zn का कन्वर्जन Zn2+ में, तो Zn2+ की मात्रा बढ़ गई। अभी वो क्या करेगा, तो वो जो Na3 क्रिएट हुआ है इधर, वो Na3 के साथ में जुड़ के Na3 Zn Na3 2+, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। वो आपके कोई यूज़ का नहीं है, ये अभी वो देसी दारू बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको आपने देखा होगा कि वो कचरे कलेक्ट करने वाले जो आते हैं वो सेल ले जाते हैं, फिर उसको तोड़ के उसका पाउडर निकाल के वो देसी दारू बनाते हैं, उसमें डालते हैं, वो इसी के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलो हमें उसमें नहीं पढ़ना है। ये पोटेंशियल इसका जो 1.5 वोल्ट, अगर आपको आपकी घड़ी के अंदर, आपकी क्लॉक के अंदर आप सेल डालते हो तो उसमें आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा। अगर किसी टॉय में आपको 3 वोल्ट की ज़रूरत है, रिमोट में 3 वोल्ट की ज़रूरत है, तो आपको 2 सेल डालना पड़ेगा। अगर 6 वोल्ट की ज़रूरत है तो 4 सेल डालना पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 1.5 वोल्ट जनरेट होता है। तो ये है ड्राई सेल, लैक्लाइन सेल, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी बैटरीज। दोस्तों मुझे लगता है कि आई शुड रिपीट दिस कंस्ट्रक्शन। मैं रिपीट करता हूँ कंस्ट्रक्शन, बराबर फोकस करना। बिल्कुल आप ये फिगर पर फोकस कीजिए, फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। मैं आपको ये थोड़ा जूम भी करके देता हूँ ताकि आपको ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलो ये पूरा फिगर में आपको जूम करके दे दिया और साथ में आप ये रिएक्शन भी देख सकते हो। ऐसा ही मैंने आपको जूम करके दे दिया। ठीक है, चलो ये फोकस करो अभी फिगर पर। आप देख सकते हो कि ये कैसा होता है, एक्चुअली सिलेंडर जैसा होता है। आप सिलेंडर जानते हो, जैसे कि ये आप सेल के लिए इमेजिन करो कि सेल कैसा होता है, तो आप समझ सकते हो कि ढक्कन जैसा होता है, राइट। तो मैं इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ से ऊपर से काटता हूँ, उसको काटूंगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। तो उसका जो नीचे का ये सिल है वो जिंक का है। ये भी आप जिंक का ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पूरा नहीं लेना। तो इतना जिंक का लेना, इतना जो सिलेंडर है उसको आप पेपर से कवर कर सकते हो। आप नीपो बैटरी में देखते हो कि वो नीपो में पेपर से कवर होता है, उसको उसके ऊपर पतरा भी लगा सकते हो, मेटल भी लगा सकते हो। तो ये होता है जिंक। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का पाउडर आपको दिखेगा, वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2+, उसके साथ में कार्बन मिक्स किया गया होता है क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। ये है कैथोड, कार्बन का रोड। इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर पेस्ट लगाया हुआ है और वो पेस्ट है NH4Cl + ZnCl2। ये पेस्ट लगाया हुआ है। ये ZnCl2 हमने क्यों लिया है? ZnCl2 इसलिए कि Zn का कन्वर्जन होगा Zn2+ में, तो ये इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। क्लोरीन तो ऑलरेडी इसके पास में है। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो भी ये लेगा तो उसमें ये पेस्ट के साथ में रिएक्शन करके NH4+ का रिएक्शन में कन्वर्ट करेगा NH3 में, और ये MnO2 है उसका कन्वर्जन करेगा MnOOH, मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो एक्चुअली रिएक्शन में हुआ क्या है कि MnO2 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर था Mn+4। अभी जब ये MnOOH में कन्वर्ट हो गया तो Mn3+ में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये कन्वर्ट हो गया तो समझ लो कि आपका सेल डिस्चार्ज हो गया, उसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। जो Zn2+ क्रिएट हुआ था वो Zn2+ का कन्वर्जन हो गया ZnNA3 में, तो 4 में, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दोस्तों आपको ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरी बैटरीज, लैक्लाइन सेल एंड ड्राई सेल। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में किए बोला हुआ था कि ड्राई सेल एक्चुअली ड्राई सेल नहीं है। तो समटाइम इट इज आस्क्ड दैट ड्राई सेल इज नॉट एक्चुअली ड्राई सेल, एक्सप्लेन। मुझे बहुत क्वेश्चन पसंद है तो पूछूंगा ही। तो आपको कहना है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी आर गेटिंग MnOOH, और OH है वो पार्टिकल ऑफ वाटर है, और वैसे भी उसमें पेस्ट भी यूज़ किया गया है, तो उसमें पानी का पार्ट तो आता ही है। तो एक्चुअली ये सेल जो है वो ड्राई नहीं है। एट द एंड वी आर गेटिंग OH and paste contains particle of water. That's why we cannot say that dry cell is actually dry cell. Actually वो वेट थोड़ा तो होता ही है। तो ये ड्राई सेल बराबर आपको तैयार करना है।